ठीक है, कौन सा टॉपिक सीखे थे कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिलेशनशिप होता है, उसके रूट्स का जो रिलेशनशिप होता है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ, राइट। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। पहले तो तुम्हें देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और वहाँ पे उसके रूट्स जो भी होंगे, अगर रूट्स के बारे में बात हो रही है तो तुरंत समझ जाना कि पहला रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा। तुम चाहो तो कोई दूसरा भी सिंबल दे सकते हो, बट कैसा मोस्टली अल्फ़ा बीटा दिया जाता है अनलेस एंड अनटिल उसी सेम क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा बीटा कहीं और यूज़ ना कर लिया हो करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के इसमें तुम्हें क्या लिख देना चाहिए करके कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देयरफॉर यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी के, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 40। तो अब एक बात तुम हमेशा याद रखना कि चाहे आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए पूछने के लिए, हमेशा तुरंत उसका क्या निकाल के रख लेना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उसकी तुरंत निकाल के रख लो। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास, माइनस ऑफ के, राइट, बराबर है। और साथ ही साथ में यहाँ से जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है उसकी वैल्यू भी निकाल के रख लो, सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की कितनी वैल्यू निकल कर आ गई तुम्हारे पास 40/1, जो कि 40 ही होगा। तो इस तरीके से मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ गई माइनस के, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। इसे मैं एक को इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इसे मैं एक को इक्वेशन 2। क्या मैंने क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है क्या, उसको देखो। तो अभी इस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वो हम ढूंढ लेंगे। रूट्स के बारे में बात की है तो उसको अल्फ़ा बीटा ले लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका ABC लिख सकते थे, वो लिख चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सब निकाल चुके हैं। अब यहाँ पढ़ो आगे क्या बोला है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ठीक है, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इनका आपको रेशो दिया हुआ है कितना, 2:5, ठीक है, उनका रेशो कितना दिया हुआ है 2:5। मतलब आप लोगों को अल्फ़ा अपॉन बीटा इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2/5। ये तुम लोगों का गिवन पार्ट है, ठीक है, ये तुम लोगों का कैसा पार्ट है, गिवन पार्ट है। अब ये बात याद रखना कि रेशो का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। अब तुम ये देखो कि जनरली हम कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, के लेते हैं, बट क्वेश्चन में के ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है और एक्स तो उस क्वेश्चन का वेरिएबल है, तो इस बार कॉमन फैक्टर हम कुछ और लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट पी बी द कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हमारे ऊपर वाले जो रेशो है, ये उस ऊपर वाले रेशो का क्या है, हम लोगों का कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ पी, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ पी। अब अल्फ़ा और बीटा निकाल के मुझे क्या मिलेगा, तो ये जो मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है, तो पुट अल्फ़ा एंड बीटा की ये जो भी वैल्यू है, पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसे हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकती हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करूँगी तो तुम देखो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2p प्लस 5p, ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ के। तो देयरफॉर यहाँ से 7p किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से हमारे पास कोई अगर पूछेगा कि के की क्या वैल्यू है, तो मैं के की वैल्यू बोलूँगी, के की वैल्यू माइनस ऑफ 7p है, ठीक है। इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि इसको और सॉल्व तो कर नहीं सकती ना मुझे के की वैल्यू पता है ना मुझे पी की वैल्यू पता है। अच्छा ठीक है, जान दो। फिर आगे सेकेंड इस इक्वेशन में पुट करो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 40 की जगह। तो अल्फ़ा यानी कि 2p, बीटा यानी कि 5p, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 10p² इक्वल टू 40। तो देयरफॉर p² की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4। और अगर मुझे यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा p। और याद रखो अभी अभी सीखा है स्क्वायर रूट लेते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई। p यानी कि कौन, मुझे क्या है p यहाँ पे उस क्वेश्चन में, p मेरा इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर है। बट क्या इस क्वेश्चन में मुझे p ढूंढने को बोला गया था, क्या नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे k ढूंढना है। तो मैं k कैसे ढूंढूंगी, देखो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 में अगर तुम p की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें k मिल जाएगा। लेकिन एक बार p की जगह 2 पुट करना और एक बार p की जगह -2 पुट करना। ठीक है, तो पुट p इक्वल टू +-2। ठीक है, कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 बराबर। तो अगर इमेजिन करो कि तुमने इफ़ p की वैल्यू यहाँ पे रखी होती 2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आती, -7 और p की जगह 2, देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी -14। और अगर मान लेते हैं तुमने p की वैल्यू यहाँ पे रखी होती -2, तो देयरफॉर यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, -7 ऑफ -2, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा करके, ये ऐसे। ठीक है, तो ये 2 k की वैल्यू आ गई, लास्ट लाइन लिख लेना। तो ये सवाल कैसा तुम्हारी बुक में नहीं है, बट इस टाइप के सवाल तुम्हें आने चाहिए करके। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसा भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स दिए नहीं है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी ना, उस अल्फा और बीटा की वैल्यू भी ढूंढो। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता अल्फा बीटा की वैल्यू ढूंढना। क्यों नहीं होता, यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू कितना है 2p, बीटा इक्वल टू कितना है 5p। तो ऐसे केस में तुम अल्फा की जगह क्या, मतलब p की जगह क्या डाल दोगे, एक बार +2 एक बार -2, और तो इस तरीके से तुम्हें अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी अगर पूछा जाता तो। इस क्वेश्चन में लेकिन सिर्फ k ही पूछा था करके। ठीक है, ओके, फिर अभी नेक्स्ट सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद।